नव वर्ष का आगमन हो चुका है। संसार के सभी लोगों का जीवन मंगलमय, आनंदमय तथा भक्ति रस से परिपूर्ण हो। नव वर्ष को सभी लोग खुश होकर मनाते हैं। देखिए, साल परिवर्तनशील है, वर्ष बदलते रहते हैं, लेकिन वर्ष बदलने से सिर्फ हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। हमें अपने को बदलना है, अपने को चेंज करना है, अपने अवगुणों को निकालना है, तब हमारा कल्याण होगा। नव वर्ष आने पर यह दृढ़ करना चाहिए कि हम अपने को चेंज कर दें, जितनी भी हमारी कमियां हैं सबको निकाल दें। अवगुणों को निकालने से जीवन मंगलमय हो। इसलिए जितना भी हो सके अपने अवगुणों को निकालकर अपने तन और मन को निर्मल करने का प्रयास करिए, क्योंकि जितने तन मन हमारा निर्मल होगा उतना ही हम भक्ति में अग्रसर होंगे, उतना ही सत्पुरुष के करीब आएंगे। देखिए, हमारे जो भी संत हुए हैं बड़े बड़े, उनका हृदय महान था, विशाल हृदय था, पूरे संसार को अपने परिवार जैसा मानते थे, पूरे संसार का संत कल्याण चाहते। कहीं सर्वे संत सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। कहीं सारे संत और सज्जन पुरुष यही चाहते हैं कि संसार के सभी लोग निरोग रहें और सभी लोग सुखी रहें, क्योंकि संतों में स्वार्थ की भावना नहीं होती। संत जो है चाहते हैं संसार के सभी लोग सुखी रहें। संत अपने लिए दुख मांगते हैं, गरीबी मांगते हैं। संत कभी नहीं मांगता कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं ही सुखी रहूं, सारे दुखी रहें। ऐसे जिसके विचार होंगे वो संत हो ही नहीं सकता। संत हमेशा गरीबी मांगते हैं, दुख मांगते हैं, लेकिन चाहते हैं पूरा संसार सुखी रहे, आनंद से रहे, सभी निरोग रहे। इसलिए संतों की तरह हमारे विचार भी ऊंचे होना चाहिए, हमारा चरित्र और आदर्श ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि जिसका चरित्र और आदर्श गिरा हुआ है वो अपने चरित्र आदर्श को ऊपर उठाने का पूरा प्रयास करे, क्योंकि जिसका चरित्र और आदर्श नहीं निर्मल है, ऊंचा नहीं है, ऊंचे विचार नहीं है, वो ऊंचाई पर कभी नहीं उठ सकता, वो भक्ति के रास्ते को तय नहीं कर सकता। इसलिए हमें संतों की शरण में आकर उनकी बातों पर विचार करके उस पर अमल करना है। जो भी आज हमारे ऊंचे ऊंचे संत हैं, जिनके सामने लोग सर झुकाते हैं, नतमस्तक होते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, वो सब हमेशा अपनी कमियों को निकालकर ऊंचाई पर जाने का प्रयास किया। इसलिए आज वो ऊंची मंजिल पर हैं और आज दुनिया इसीलिए उनका सम्मान करती है, उनका आदर करती है, क्योंकि पहले उन लोगों ने भी बड़े
दुख उठाए, बड़ा संघर्ष किया, मेहनत किया, जब इस ऊंचाई पर पहुंचे। बातों से कोई ऊंचाई पर नहीं पहुंचता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, संघर्ष करना पड़ता, चलना पड़ता है। बातों से अगर पहुंच जाते सारे लोग पहुंच जाते। हमेशा ऊंचाई पर वही उठे जिन्होंने संतों की बातों को अपने जीवन में उतारा, उस पर अमल किया। लेकिन आज लोग बातें दुनिया की बनाते हैं, और जब गहराई से उनके चरित्र और आदर्श को देखो तो लगता है कि बहुत ही नीची स्थिति में है। इसलिए हमें अपने को उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम अपने को नहीं उठा सके, सिर्फ कोरी बातें करते रहे, कोरी कल्पना करते रहे, कोरे भाषण करते रहे, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमें गहराई से विचार करके संतों के सामने नतमस्तक होकर उस मार्ग को, उस रास्ते को जानकर उस पर चलने का प्रयास करना है। हम चलेंगे जब ही हमारा कल्याण होगा, चलेंगे जब ही मंजिल मिलेगी। बातों से आज तक किसी को नहीं मंजिल मिली, मंजिल उसी को मिली जिसने चलना शुरू कर दिया। इसलिए चलना जरूरी है, क्योंकि मंजिल पर पहुंचना तो आपको चलना भी पड़ेगा। इसलिए नव वर्ष में यह निश्चय करना चाहिए कि हम अपने अवगुणों को त्याग कर भक्ति के रास्ते पर ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास करें, जिससे हम भी उस मंजिल के मुसाफिर बने। देखिए, कई लोग जन्मदिन मंगाएंगे तो बहुत लोग हैं, कोई शराब का पार्टी करेगा, कोई मीट का करे, कोई कुछ करे, जिससे जो बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं उसको और बाधाओं से बांध देते हैं, उसके सर पर और पाप लाद देते हैं। जबकि हमारा जन्म हुआ पाप कम करने के लिए, पाप की गठरी कम करने के लिए। ये नहीं पाप की गठरी और लाद लो। कहीं पाप को हल्का करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला, उसको कम करने के लिए, पाप को धोने के लिए, तन और मन निर्मल बनाने, न कि पाप को और लाद। जन्मदिन मनाइए, लेकिन उस पर दृढ़ निश्चय करिए कि हम धर्म के मार्ग पर चले, अधर्म के मार्ग का त्याग कर दें। उस दिन सत्संग करवाइए, संतों की बातों पर ध्यान दीजिए, तन और मन को निर्मल बनाइए। जब आपके बच्चे का है जिसका जन्मदिन मनाते, तब जीवन आनंदमय होगा, तब आपकी मंजिल ऊंचाई पर होगी। ये नहीं कि गंदगी खाना शुरू कर दी। ये किसी इंसान का काम नहीं, किसी की मांस और हड्डी खा जाए। कहीं वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ शरीर है मनुष्य का, लेकिन वास्तव में राक्षस है। इसलिए कबीर साहब का मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, और इनकी संगति मत करो होए भजन में। हाँ, कहीं जो मांस खाता है, हमारे संतों ने कहा वो राक्षस है। सिर्फ शरीर मनुष्य का मिला है, लेकिन कर्म उसके राक्षस के। इसलिए कर्मों को सुधारना जरूरी है। इसलिए हमें सोच समझ के जन्मदिन मनाना चाहिए। देखिए, मेरी भी जन्म तिथि 1 जनवरी 1947 से 1 जनवरी, लेकिन आज तक मैंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया।
क्योंकि ये देखिए जैसे 75 साल हो गई हमारी, तो समझिए 75 साल हमारे लेस हो गए, 75 साल हमारी उम्र कम हो गई। तो ये देखना 75 साल कम हो गई तो आज तक हमने क्या जाना, क्या खोया क्या पाया। मनुष्य का जीवन मिला किस लिए? इसमें पहला काम अपने को लखना। अपने को लखने के बाद ही आप सत्पुरुष को लख सकते हैं। जब तक आपने अपने को नहीं देखा तब तक समझिए मनुष्य जीवन निरर्थक है। इसलिए पूरा प्रयास करिए कि हमारा जो निज रूप है वो देखने में आए, सिर्फ मानने से नहीं। बहुत लोग सिर्फ मान लेते हैं कि मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, आनंद। मानने से बात नहीं बनती। मानने से मान लो मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली संसार में और एक साधारण आदमी इसने जीत पाओ, तो मानने से क्या होगा? शक्तिशाली सबसे तो वो है जो सबको परास्त कर दे। कि सिर्फ मान लिया और ताकत 50 किलो उठाने की नहीं। हम मान ले संसार में सबसे बलवान और 50 किलो न उठा पाए तो कौन सबसे बलवान मान लेगा? कहीं उस योग्य बनना है, उस काबिल बनना है, कहीं सत्य दिखना चाहिए, लखने में आए। लेकिन लखेंगे कैसे? क्योंकि उसके न रंग है, न रूप है, न आकार। कैसे देखो? और ये आंख हमारी देख नहीं सकती सत्य को। कहीं गोचर मन जहां लग जाए सो सब माया जानो भाई। गो कहते हैं बुद्धि को। तुलसीदास जी ने कहा कि हमारी बुद्धि की पहुंच जहां तक है वहां तक माया है। हमारे मन की पहुंच जहां तक है वहां तक माया है। हमारी आंखें जहां तक देखती वहां तक माया है। कहीं इसमें सत्य है नहीं। सत्य कहाँ, इससे परे। तो सत्य को कौन सी आंख देखती है वो जानना जरूरी है। और आंख एक नहीं हो, कहते हैं हमने सत्य को देख लिया, हमने सार शब्द लख लिया। जब आंख ही नहीं तो लख कैसे लिया? इसलिए साहब ने कहा देखने के लिए सूरत नेत्र चाहिए। कहीं कोई अंधा हो, एक बल्ब जला दो दिखेगा उसको, 10 बल्ब जला दो अंधे को दिखेगा, कहीं 100 बल्ब जला दो दिखेगा, नहीं, कतई नहीं दिखेगा। कहीं देखने के लिए आंख चाहिए। अभी सुई में धागा डालना हो, अंधे को कह दो डालने को, डाल देगा? कितना भी विवेक वाला हो, कितना विचार वाला, वो धागा नहीं डाल पाएगा सुई में, क्योंकि आंख नहीं है। कोई समझिए 20 साल टेलर का काम किया और टेलर के सारे काम जानता, माहिर काम, और रोशनी चली गई यहाँ। उसको कह दो सिलाई करने को, कर पाएगा? नहीं कर सकता। जबकि उसके अभ्यास भी है, समझ भी है, ज्ञान भी, उसका नॉलेज भी है, लेकिन आंख चली गई, सिलाई नहीं कर सकता, धागा नहीं डाल सकता। इसलिए क्या कहा कबीर साहब ने? कहीं जिसके सूरत नेत्र नहीं उसका ज्ञान अंधों के हाथी जैसा है। जिस तरह एक हाथी था, ये कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुन चुका है। जितने ने हाथी को छुआ सबके अनुभव अलग अलग थे। अनुभव अलग अलग क्यों हुए? क्योंकि आंख नहीं थी। सिर्फ अपने विचार, अपनी समझ से बताया। किसी ने बताया हाथी के पंखे जैसा है, किसी ने बताया रस्सी जैसा, किसी ने बताया पेड़ जैसा, किसी ने बताया दीवार जैसा। विचार सभी ने इस्तेमाल किया, बुद्धि सभी ने इस्तेमाल किया, लेकिन सबकी समझ अलग अलग हुई।
सबने हाथी का रूप अलग बताया। क्यों बताया? क्योंकि सूरत नेत्र, उनकी आंखें नहीं थी। अगर आंख होती सब हाथी को एक जैसा बताते, लेकिन अलग अलग क्यों बताया? क्योंकि आंख नहीं थी। इसलिए विचार और समझ के साथ कबीर साहब ने कहा आंख भी होनी चाहिए। कहीं सूरत नेत्र होगा जब ही आप सत्य देख पाएंगे, जब ही उसका निर्णय कर पाएंगे। जब देखेंगे नहीं तो क्या निर्णय करेंगे? इसलिए काफी लोग बातों से निर्णय कर लेते हैं कि उसके न रंग है, न रूप है, न आकार है, बस उसको मान लिया कि निराकार है। कबीर साहब ने जब देखा ही नहीं, तुम्हें कैसे पता निराकार है? तूने मान लिया निराकार। कहीं जब देखा नहीं तुम्हें पता कैसे निराकार साकार? कहीं निर्णय तो जब ही करोगे जब देखोगे। कि तुमने निर्णय कर लिया और देखा ही नहीं। कहीं निर्णय तब होता है जब पहले देख लो, तब निर्णय करोगे कैसा है। कि देखा ही नहीं, निराकार मान लिया। देखने के बाद ही तो बताओगे कि निराकार है साकार है। इसलिए कबीर साहब ने कहा निराकार को भी देखा जा सकता है, अलग को भी देखा जा सकता है। इसका रंग रूप नहीं फिर भी देख सकते हो, लेकिन कैसे? कहीं इसीलिए भेदी गुरु की तलाश की जाती है कि जो असंभव लग रहा वो भी संभव हो जाए। कि बातों से असंभव लगता है कि हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन कहे फिर भी ये पॉसिबल है, संभव है, यदि ऐसे भेदी गुरु से मिलन हो जाए तब। यदि मिलन नहीं होगा तो सारी जिंदगी भटकती रहो, बातों, कहानियों, किस्सों। इसलिए कहें कलयुग में बड़ा मुश्किल है पूरे गुरु से मिलन हो। कहीं यदि मिलन हो गया तो समझिए नैया पार हो जाएगी। लेकिन गुरु के आदेश पर चलना जरूरी है, क्योंकि अभी मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ने गए, टीचर ने बताया लिखो ये ए है, बी है, सी है। आप पहले बहस कर दिए मैं मानता नहीं ये है, मैं मानता नहीं बी है, मैं मानता नहीं सी है, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपको टीचर की बात को मानना पड़ेगा। आप पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि एक ही जगह कोई बी लिखे तो आप कहेंगे गलत है, लेकिन तब कहेंगे जब आपको अक्षरों की समझ आ जाए। जब तक समझ नहीं आ जाए तब तक आप निर्णय नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी निर्णय गलत करेंगे। इसलिए पहला काम खुद जानना, खुद उसकी समझ होना। जिसके पास समझ है वही निर्णय कर सकता है। अब विद्यार्थी है, कोई 10th में, कोई 12th में, उसकी कॉपी कौन जांचता है? जिसको उन सवालों का जवाब पता है। और जिसको सवाल का जवाब पता नहीं उसको दे दो जांचने को तो गलत नंबर दे देगा। जो फेल है उसको पास कर देगा, जो पास उसको फेल कर देगा। इसलिए कहीं जांच करता वही होता जिसको समझ होती उन सवालों, वो जांचता है कॉपी। इसलिए कहें पहले खुद तो समझो, पहले खुद उस योग्य बनो। कहें बहस करना छोड़ दो, बातें बनाना छोड़ दो, क्योंकि बुद्धि की पहुंच ही नहीं वहां, ये बुद्धि का विषय ही नहीं। और तुम निर्णय क्या कर रहे हो? बुद्धि से। कि बुद्धि से परे जाके देखा कभी? मन से परे जाके देखी कभी? क्योंकि मन से परे हो। कहीं जह लग मन की पहुंच है तह लग मिले न राम। जहां मन पहुंचे नहीं तहां राम का धाम। कहीं उस धाम में रहता जहां मन पहुंच ही नहीं सकता, बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती। कहीं करते रहो बुद्धि से बहस, जब पहुंचोगे नहीं क्या निर्णय करो? इसलिए कहें भेदी गुरु
कि रास्ते पर चलना है, जो बताए उस पर चलना है, क्योंकि वो मंजिल से गुजरा हुआ है। किस मंजिल में क्या परेशानियां आएंगी, क्या सावधानी रखनी है, कैसे गुजरना है, ये वो बता सकता जो गुजरा हुआ है। कि जो गुजरा नहीं उसको पता ही नहीं कि रास्ते में कहाँ खड्ड है, कहाँ पानी भरा हुआ, कहाँ कांटे हैं, कहाँ तमाम झाड़ है। ये तो वो जानता जो गुजरा है। जो गुजरा ही नहीं उसको क्या पता कि आगे क्या है, कहाँ सावधानी रखनी, कहाँ नहीं रखनी। इसलिए पलटू दास साहब ने कहा है, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिला और वे हैं वाकिफकार, मिलन की राह बताओ। कहें नाम स्नेही, तो जिसका नाम से प्रेम है, जिसने नाम को जाना है, जिसने नाम को लखा है, उसके अनुसार हमें चलना है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है। कहीं बताए हुए मार्ग पर हम चलते रहेंगे तो एक दिन वह मंजिल जिस पर हम पहुंचना चाहते हैं पहुंच जाएंगे। अब देखिए, कुछ लोगों ने सवाल किया है, उनके सवालों का मैं जरा जवाब दे देता हूं, इसके बाद सत्संग शुरू करता हूं। एक जयेंद्र सोलंकी जी हैं, इन्होंने सवाल किया है कि इस काया में श्वास कौन लेता है। देखिए, हमारे संतों ने समझाया है कि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, कहे खून का गाढ़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दिन टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। कहें कि हमारा जो काया रूपी महल है, कहें कि पानी की जगह खून का इस्तेमाल किया गया है और ईंटों की जगह हड्डियों को इस्तेमाल किया। कहें हमारा पूरा शरीर क्या है, सांसों के ऊपर खड़ा है शरीर रूपी महल। कहें सांस बंद, शरीर रूपी महल धराशायी। तो इसमें कहें कि श्वासा की आवश्यकता आत्मा को नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी फिर भी श्वास नहीं लेगी। आत्मा श्वासों के ऊपर नहीं खड़ी है, नहीं टिकी है। आत्मा श्वास से परे। श्वास कौन, श्वासा को आवश्यकता किसको, शरीर की, लेकिन शरीर जड़ है। यदि आत्मा ना हो, शरीर श्वास नहीं ले सकती। यहां जड़ और चेतन की गांठ लगी हुई, जीव और शरीर की। कहें जड़ चेतन की गांठ की वजह से शरीर के सारे अंग काम करते हैं, इसीलिए श्वास ली। श्वासा जो है हम लेते हैं, श्वासा कहां से आती है ये भी जानना जरूरी। तो देखिए, श्वासा जीव की वजह से शरीर लेता है। श्वासा के ऊपर हमारा ये शरीर रूपी महल खड़ा है, लेकिन ये फेफड़ा जो हमारा जो पंपिंग करता है तभी तक जब तक जीव है। श्वासा हम लेते हैं
तो इसके 5 विभाग हो जाते। देखिए, श्वासा में प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, देखिए 5 विभक्त हो जाते श्वासा लेने, जिसमें प्राण वायु फेफड़ा लेता है, क्योंकि फेफड़े में अगर पंपिंग बंद हो जाए, फेफड़ा काम बंद कर दे तो शरीर धराशायी हो जाए, क्योंकि शरीर रूपी महल हमारा श्वास के ऊपर आधारित। इसलिए इस शरीर के लिए श्वासा आवश्यक है। आत्मा शरीर से पहले भी अलग थी, पता नहीं कितनी बार अलग हो चुकी है। आत्मा श्वास के ऊपर आधारित नहीं है, आत्मा श्वासा से परे है। इसलिए हमें इससे ऊपर उठना है, क्योंकि श्वासा की पहुंच कहां तक? भौर गुफा। और मालिक से मिलन कहां होता है? बेहद। इसलिए बेहद में पहुंचना जरूरी है। कहें कि हद में पीऊ न पाइया बेहद में भरपूर। कहें कि सब लोग साधना करते हैं हद की और बात करते हैं बेहद। कबीर साहब ने कहा कि पहले बेहद में पहुंचो, फिर बेहद की बात करो। कहें हो हद में और मिलना चाहते हो मालिक, इसलिए उनका हद में पीऊ न पाइया बेहद में भरपूर। कहें मालिक है, सत्पुरुष है, लेकिन कहाँ बेहद? और कहें बेहद में तुम पहुंचना नहीं चाहते, बेहद में पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो वस्तु जहां है पहले वहां पहुंचना है, और जानकारी होनी चाहिए वस्तु है कहां। इसलिए कबीर साहब ने और भी हमारे संतों ने कहा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे आवे हाथ, भेदी लीना साथ, तो वस्तु दई लख। कहें कि जो ढूंढना आपको है कहीं, वो ढूंढ रहे कहीं, तो कहीं वो हाथ नहीं आई। सबसे पहले ये जानना है जिस रत्न को आप ढूंढ रहे हो है कहां। वहां पहुंचिए, फिर ढूंढने के लिए एक तो प्रकाश चाहिए, दूसरी आंख चाहिए। कहीं किसी भी चीज को ढूंढना होता, प्रकाश भी चाहिए, आंख भी चाहिए, और उसकी पहचान भी चाहिए। यदि पहचान नहीं है, दिखाई देगी, आप जान नहीं पाए क्या है। कहे पहचान होना जरूरी है। यदि पहचान नहीं है तो आप गुमराह हो जाए। इसलिए हमें संतों की बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है। अब 2 मिनट के लिए मैं विराम दे रहा हूं। 2 मिनट के बाद अगला सत्संग